ये सुप्रिया सख्त कार्रवाई होती है, सख्त कार्रवाई का ड्रामा होता है। सख्त कार्रवाई का मतलब क्या? जैसे ईओयू अब पटना तहकीकात कर रहा है इस पेपर लीक की, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, एक आईएएस का, चर्चित आईएएस का नाम भी आ रहा है। 2-4 दिन में बात खत्म हो जाती है, जेल भी गए हैं लोग, पर्चा लीक खत्म नहीं होता। संदीप जी, मैं अपनी बात सबसे पहले तो ये कहकर शुरू करूंगी कि हम 4 लोग यहाँ पर अन्य राजनीतिक पार्टियों से हैं, एक ऑफ कोर्स प्रोफेसर संजय कुमार जी और एक आप हैं। मुझे लगता है हम 6 लोगों ने जो बातें इन लोगों की सुनी, जिन्होंने परीक्षा दी और परीक्षा रद्द हो गई, और जो हताशा, जो निराशा उनकी सुनने को मिल रही है, ये भयावह स्थिति है। और ये सिर्फ बिहार के लोगों की स्थिति नहीं है, ये देश के तमामों राज्यों में युवाओं की स्थिति है। मुझे ऐसा लगता है कि एक सभ्य समाज का नागरिक होने के नाते हमें हाथ जोड़कर इन युवाओं से माफी मांगनी चाहिए कि सिस्टम इतना सड़ चुका है, इतना गल चुका है कि आज आपकी आंखों में आंख डाल के हम बात नहीं कर सकते हैं। इसमें सभी राज्य शामिल हैं सुप्रिया। राजस्थान में फरवरी में रीट का पर्चा लीक हुआ और 2021 में नीट का पर्चा लीक हुआ। मैं उसी पे आ रही हूँ, मैं तो भाग नहीं रही हूं, मुझे बोलने दीजिए। यहां पर एक बात कही गई और उस पर मुझे आपत्ति है। यहां पे कहा गया हिंदी बेल्ट का ये प्रॉब्लम है। नो, आई टेक ऑफेंस। मैं हिंदी बेल्ट से आती हूं, उत्तर प्रदेश से आती हूं, यहां पे बिहार के लोग बैठे हैं, यहां पे तमामों हिंदी बेल्ट के लोग बैठे हैं। मुझे लगता है हाथ जोड़ के माफी मांगिए, क्योंकि पर्चे तो आंध्र प्रदेश में भी लीक हुए हैं। ये हिंदी बेल्ट को इतना नगण्य घोषित कर देने का काम बंद कर दीजिए। मैं तीसरी बात, और ये बात मैं थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ ये जरूर कहना चाहती हूं कि सिर्फ पर्चा भरने की और एग्जाम देने की बात नहीं होती, पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है। ये मिडिल क्लास, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के बारे में आप सोचिए, पूरा परिवार इन्वॉल्व है। फॉर्म का पैसा, फॉर्म वहां जाके पढ़ने का पैसा, ट्रैवल करना वहां तक, सब कुछ रद्द हो गया। 1 साल की फिर से प्रक्रिया शुरू। मैं एक सुझाव देना चाहती हूं और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा सकारात्मक सुझाव देना बनता है आज। मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला था उत्तर प्रदेश में, और दुर्भाग्य से हम उस पोजीशन में नहीं है, लेकिन कहीं की भी सरकार को आज ये करना चाहिए, एक जॉब्स कैलेंडर बनाना चाहिए। किसी भी जॉब के लिए कैलेंडर होना चाहिए, नोटिफिकेशन से लेकर उसके लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू करने में। कई बार यह देखा गया कि पर्चे इसलिए लीक हो रहे हैं क्योंकि प्राइवेट प्रेस में पर्चे छपने चले जाते हैं। उसके बारे में आप प्रावधान करिए। आप ये प्रावधान करिए कि अगर पर्चा लीक हो गया तो सेकंड बैच कितनी जल्दी और कब हो सकता है। ये 6 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया लोगों की उम्र निकल जाती है। ये एक सकारात्मक सुझाव है, मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी अंतिम बात ये कहकर जरूर खत्म करूंगी कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ऐसी चीजें हो जाएं, ये नामुमकिन है। यूपी टेट में रश्मि वर्मा, जो बिहार में भाजपा की एमएलए, उनको रिजाइन करना पड़ा, उनके भाई इन्वॉल्व थे इसमें। इसके भी तार जरूर कहीं जुड़े होंगे। आंध्र प्रदेश में बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया था। तो देखना पड़ेगा कि क्या राजनीतिक संरक्षण भी एक कारण बन रहा है। राजस्थान में भी कई जिलों में तार जुड़े पाए गए, और राजनीतिज्ञों को उठकर बिल्कुल आप एक बेहतरीन बिजनेस रिपोर्टर, मैं कह रही हूं कि किसी भी तरह का राजनीतिक संरक्षण, एग्जैक्टली मैं कह रही हूं किसी भी तरह का राजनीतिक संरक्षण बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहीं पर भी। आप एक बेहतरीन बिजनेस रिपोर्टर, एडिटर रही हैं। देखिए, एक मैं बड़ा आसान सा गणित यहां पर दर्शकों को समझाना चाहूंगा, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सुप्रिया। मैंने बताया कि 10 करोड़ रुपए इंतजाम करने में 1083 परीक्षा केंद्र थे, लोगों का वहाँ पे इन्विजिलेटर्स का इंतज़ाम करना, उनके रहने, खाने, पीने, आने जाने का इंतज़ाम, 10 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया। 5 लाख लोगों ने इम्तहान लिया, 1000 रुपए भी खर्च किए। 1000, बहुत मामूली सी रकम बता रहा हूँ, अभी मैं पूछूंगा कि कितने पैसे खर्च कर चुके हैं। 1000 रुपए 5 लाख लोग खर्च करें तो उसका अमाउंट कितना हो जाता है? 50 करोड़ ना? गलत तो नहीं कह रहा मैं सुप्रिया? जी हाँ। 10,000 रुपए खर्च हुए हों तो 500 करोड़ रुपए आम आदमी के चले गए।